हेलो गुड इवनिंग। आज हम देखते हैं कि जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज, जो स्टीरियो आइसोमेरिज का सेकंड टाइप है, उसको हम देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज या प्रकाशिक समावेयता। क्या होती है प्रकाशिक समावेयता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज? सब्सटेंस दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम होगा एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, बट दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, परंतु एक दूसरे पर सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं होते हैं। ठीक, सुपर इम्पोज मतलब अध्यारोपित नहीं होते हैं। जैसे देखना, एग्जाम्पल देखना, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। अगर मिरर के सामने रखेगी इसकी मिरर इमेज में ये बन जाएगी। ठीक, इसकी इमेज ये बनेगी मिरर में, पर एक दूसरे के ऊपर बराबर से रख नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसी को कहता है कि सुपर इम्पोज नहीं होता है, यानी एक दूसरे के मिरर इमेज तो होंगे पर एक दूसरे पर अध्यारोपित या सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, तो सब्सटेंस दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट दे नॉट हैव द दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। कुछ कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज का, दे आर मिरर ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं बट ये सुपर इम्पोज नहीं होती। पहली कंडीशन ये होगी मिरर इमेज होंगे और सुपर इम्पोज नहीं होंगे। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, इट अकर्स इन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक मतलब जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या ग्रुप से जुड़े हों, एटम्स और ग्रुप से जुड़े हों, वो कार्बन एसिमेट्रिक कहलाता है। यानी कोई सेंट्रल कार्बन होगा, उसके जो चारों फोर जो वैलेंसीज हैं टेट्राहेड्रल मैनर में, अगर वो चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम के द्वारा घिरा हुआ हो, सेम टाइप के लिए हो, तो उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि मिरर इमेज हो, सुपर इम्पोज ना हो, और सेकंड इसका देता है कि जो है ठीक एसिमेट्रिक कार्बन हो, यानी कम से कम सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कार्बन होगा तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज जो है शो करेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन थी कि एसिमेट्रिक वो सुपर इम्पोज ना हो, मिरर इमेज हो। सेकंड कंडीशन क्या दे रहा कि ये एसिमेट्रिक कार्बन हो। ठीक, थर्ड दे रहा कि प्लेन पोलराइज ऑफ लाइट, जो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, अगर वो क्लॉकवाइज उसको घुमाता है तो ये क्या कहलाएगा, डेफ्टरोरोटेटरी, दक्षिणावर्त घोड़ा कहलाएगा, डेफ्टरोरोटेटरी। यदि वो प्लेन पोलराइज लाइट को बाईं ओर घुमाता है, लेफ्ट साइड में घुमाता है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या लिबोरोटेटरी बोलते हैं, वामावर्त घोड़ा। ठीक है, तो ये कंडीशन देखा रहा है एसिमेट्रिक कार्बन है। और ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड एसिमेट्रिक कार्बन होगा, एक ही कार्बन होगा एसिमेट्रिक, HOH CH3 COH, यानी चारों ग्रुप जो जुड़े हैं वो अलग अलग है। ठीक, तो इसलिए एसिमेट्रिक कार्बन होगा लैक्टिक एसिड में। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो इसलिए डी लैक्टिक एसिड हो जाएगा, डी फॉर्म लैक्टिक एसिड या डेफ्लोरोटेटरी। और जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो वामावर्त घोड़ा होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको एल फॉर्म या एल लैक्टिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।